कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आज तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में रियासती वजीर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभाल लीं। उन्हें अक़लियती फलाह और पब्लिक इंटरप्राइजेस के महकमे अलॉट किए गए हैं। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वजीर अडोलरी लक्ष्मण, कांग्रेस के रियासती सदर महेश कुमार गौड़, हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा, सीनियर कांग्रेस रहनुमा संपत कुमार और अजहरुद्दीन के अहल खाना मौजूद थे। पार्टी कायदीन ने अजहरुद्दीन को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आज तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में रियासती वजीर अक़लियती बहबूद और पब्लिक इंटरप्राइजेस की हैसियत से ओहदा संभाल लिया है। उन्होंने मुस्लिम रिवायात के मुताबिक दुआओं और मजहबी रसूमात के बाद अपनी जिम्मेदारियां संभाली। अफजल बियाबानी और दीगर ने इस मौके पर खुसूसी दुआ की। इस मौके पर कई सीनियर कायदीन, सरकारी ओहदेदार और उनके करीबी रुफ़क़ा मौजूद थे। अजहरुद्दीन के तकर्रुरी रियासती काबिना में तोसी के सरकारी फैसले के बाद अमल में आई है। वो रियासत की मौजूदा काबिना में वाहिद मुस्लिम वजीर बन गए हैं। अजहरुद्दीन ने कहा कि वो तालीम और सनती इस्लाहात पर खुसूसी तवज्जो देंगे। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने अजहरुद्दीन को मुबारकबाद दी। उसमें अमला की हिफाजत अता फरमा, हज कमेटी के तमाम उमूर को खैर खूबी से अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। उर्दू ज़बान जो हमारी कौमी ज़बान है मौला, उसको भी फ़रोग़ इनके हाथों से फ़रोग़ पर पहुँचा, ऊँचाई पर पहुँचा। और अजहरुद्दीन साहब को तमाम खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। हमारे CM रेवंत रेड्डी साहब जो जिम्मेदारी दिए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पर परवरदिगार अजहरुद्दीन साहब खैर खूबी से उसको अंजाम दे। अजहरुद्दीन साहब का हासिल BRS के सीनियर रहनुमा T हरीश राव ने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस पार्टी जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में जाली वोटर शनाख्ती कार्ड तैयार कर रही है। हरीश राव ने आज रियासती चीफ इलेक्टोरल अफसर C सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात की और बाकायदा शिकायत दर्ज कराई। इतलात के मुताबिक वीडियो सबूत भी पेश किए। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस को अपनी शिकस्त का खौफ है, इसलिए वो जाली वोट तैयार कर रही है। यहाँ के सरकार को मालूम हो गया कि वो लोग हार जा रहे, इस वास्ते फेक वोट्स डालने के लिए बहुत सारे इंतजामात कर रहा है। वो हमारा इन्फॉर्मेशन मिला, जितने वीडियो जितने फोटो प्रूफ है उसके साथ इलेक्शन कमीशन को आज हम कंप्लेंट कर चुके हैं। और दूसरी बात, कल पूरे कांग्रेस पार्टी ने हज़ारों रुपए बांट रहे थे, साड़ी बांट रहे थे और दारू भी बांट रहे थे। हम जितना भी कंप्लेंट दिए, थोड़े पुलिस ऑफिसर्स एक्शन नहीं लिए। वो पुलिस ऑफिसर्स का डिटेल्स भी इलेक्शन कमीशन को दिए। उन लोगों के ऊपर एक्शन लेने के लिए भी हम इलेक्शन कमीशन से पूछा हुआ है। जुबली हिल्स असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। ज़िला इलेक्शन अफसर RV कन्नन और एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस तफसीर इकबाल ने जुबली हिल्स के वेंकटगिरी कॉलोनी में कायम मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ का मुआयना किया और पोलिंग के हवाले से मुख्तलिफ उमूर का जायज़ा लिया। ज़िला इलेक्शन अफसर RV कन्नन ने बताया कि हल्के में 139 इलाकों में 407 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए, जहां 4 लाख से ज़ायद वोटर्स अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे। एडिशनल पुलिस कमिश्नर तफसीर इकबाल ने कहा कि पुरअमन पोलिंग के लिए 1761 पुलिस एहलकारों के साथ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। अहम और हसास पोलिंग मराकज़ पर CRPF तैनात की गई है। पोलिंग कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। पोलिंग के अमल की निगरानी वेबकास्टिंग के जरिए की जाएगी। చాలా important. So please ensure all these things. The election process will go smoothly. ఏదైనా ప్రాబ్లం అయింది, ఎవరైనా ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేశారన్నా, PO is the authority inside the polling station directly against anybody is creating problem. And any issue అయినా సెక్టర్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు, వాటిలో మీరు కంటిన్యూస్ టచ్లో ఉండండి. I think all of them download the app. PR app download చేసుకున్నారా? ఆ యాప్లో మీరు నైట్లోంచి స్టార్ట్ ఫీడింగ్, రీచ్ అయిన టైం నుంచి రేపు మార్నింగ్ నుంచి ఈ స్టార్ట్ ఫీడింగ్ ద ఓటర్ టర్న్అవుట్ 2 hours కోసం ఓటర్ టర్న్అవుట్ కూడా మీరు ఫీడ్ చేయాలి. సో విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. ఇట్స్ సింపుల్, ఓన్లీ one by poll. Sufficient team is there. Sufficient arrangement has been made. Food arrangements, everything has been arranged. ఏ ఇష్యూ అయినా మీ సెక్టర్ ఆఫీసర్స్కు, AROస్కు చెప్పండి. Once again I repeat, EVM is your custody. EVM మీ కస్టడీలో ఉండాలి.
ఎవరికి ఇవ్వకూడదు. మాక్ పోల్ కరెక్ట్ చేయాలి. మాక్ పోల్ సర్టిఫికేట్ ఉండాలి మీ దగ్గరే. పోలింగ్ ఏజెంట్ సిగ్నేచర్ తీసుకోండి. పోల్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత కంటిన్యూస్గా మానిటర్ చేయండి. నో ఇన్పర్సనేషన్ ఆర్ నో బడీ షుడ్ నాట్ డూ డబుల్ టైమ్ ఓటింగ్ ఆల్సో, అది కూడా ఇన్స్యూట్ చేయండి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, మిషన్ అయినా ఫెయిలియర్ అయింది, మిషన్ అయినా ప్రాబ్లం అయిందినా సెక్టర్ ఆఫీసర్కి ఫోన్ చేయండి. వారు తొందరగా వచ్చి మీకు క్లియర్ చేపిస్తారు. వారికి కూడా సఫిషియెంట్ ఈవీఎం కూడా వారికి ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ లాస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఫామ్ 17C ఎవరి సిగ్నేచర్ ఉండాలి? పోలింగ్ ఏజెంట్ సిగ్నేచర్ ఉండాలి. ఫామ్ 17C కాపీ ఇచ్చిన తర్వాతనే యూ షుడ్ స్టార్ట్ లీవింగ్ ద పోలింగ్ స్టేషన్. సో విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ and request any issues please inform the local secretary. तेलंगाना ने खरीफ सीजन में 8.54 लाख मीट्रिक टन धान खरीद कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। धान की खरीदारी का ये रिकॉर्ड गुज़श्ता साल से दुगना है। रियासती वजीर सिविल सप्लाईज कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने वजीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने ज़िले कलेक्टर्स और सिविल सप्लाईज के अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास की सदारत चीफ सेक्रेटरी एस रामकृष्ण राव ने सेक्रेटेरिएट से की। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने मुल्क में पहली मरतबा एक ही खरीफ सीजन में 80 लाख टन धान खरीदने का फैसला किया और यह रियासत के ज़रूरी निज़ाम की मजबूती और किसानों के तई हुकूमत के अज़्म की अलामत है। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो चौकस रहें ताकि किसानों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न हो। तेलंगाना के मुमताज़ तेलुगु शायर, नगमनिगार और रियासती तराने के खालिद अंदसरी का इंतकाल हो गया है। वो 64 बरस के थे। इतवार की रात वो अपने मकान पर अचानक शदीद अलील हो गए, जिसके बाद उनके अहल खाना ने उन्हें हैदराबाद में फौरी तौर पर गांधी अस्पताल मुंतकिल किया। वहाँ इलाज के दौरान पीर की सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अंदेसरी के अचानक इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार किया। अपने ताज़ियती पैगाम में उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासती तराने के खालिद अंदेसरी की मौत का तेलंगाना की अदबी दुनिया के लिए नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। दूसरी जानिब रियासती हुकूमत ने वज़ीर आला की हिदायत पर ऐलान किया कि अंदेसरी की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ के साथ अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म मोदी ने भी अंदेसरी के इंतकाल पर ताज़ियती पैगाम जारी किया। Yeah, definitely it's a very sad news as far as the state is concerned. Andesri is a renowned poet who has come up with lots of hardships in the life and with a social, commitment that all the songs, what all that he has written, that shows that his passion towards the poorer sections and the backward class people, and more so particularly about the Telangana state. So his song, as you all aware, that the state government has taken it as an official song for the state, and definitely we feel so sad the moment we have come to know that we got shocked. We are extending all the government. Andesri was a great poet. It's a great loss to the Telangana. He was in the forefront in Telangana movement, and his song Jayo Telangana played a vital role in the achievement of Telangana. I pray my heartfelt homage to Andesri. My heartfelt condolences to the family, and may his soul rest in peace. I think he's a great writer, lyrician, lyrics. He used to write very good lyrics. He was a good singer as well, and the most important thing is that he was with the Telangana during the time of Telangana agitation. He played a very major role. So it's a very sad day for the state of Telangana, and hopefully, we'll get over it, and then we'll remember he will be remembered forever. Andesri is one of the most distinguished poets, singers, a very strong votary of separate Telangana state, huge contribution to the Telangana movement, and a great personality in every way. His loss, and that too at an age which is quite premature. I mean, he passed away today, he was just 64 years of age. अंदेसरी हैदराबाद के लालापेट में मुकीम थे। उनके इंतकाल की खबर से अदबी सकाफती हल्कों में गहरे रंज व गम की लहर दौड़ गई। उनकी आखिरी रसूमात से
कबल उनके जसद खाकी को लालापेट के जयशंकर स्टेडियम में अवामी दीदार के लिए रखा गया। यहाँ कई शख्सियात ने पहुँचकर अंदेशरी को खराज अक़ीदत पेश किया। कोदंडाराम भी यहाँ अंदेशरी की जसद खाकी का दीदार करने पहुँचे थे। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर एन रामचंद्र राव ने अंदेशरी की इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए अंदेशरी तेलंगाना की रूह को लफ्ज़ों में ढालने वाले नायाब शायर थे। उनके तहरीरें अवाम में तेलंगाना की शनाख्त और खुददारी को बेदार करने में संगमील साबित हुई। Sri Andesri, who is also known as the people's poet in Telangana, who has been recognized as a state singer, has been awarded with doctorate from Kakatiya University. Though he has no formal education, he was the best poet which Telangana has ever seen. His songs, his poems, it inspired the Telangana agitation. Today, unfortunately, he died in the morning and with a massive heart attack. And I, on behalf of Bharatiya Janata Party, he was a good friend of mine, personal friend, and we used to have a long discussion. अंदेशरी के इंतकाल पर रियासत भर में गम की लहर दौड़ गई। आज बीआरएस के सीनियर रहनुमा के.टी. रामाराव ने लालापेट में अंदेशरी के जसद खाकी को फूल निछावर करते हुए खराज पेश किया। इस मौके पर कई बीआरएस अरकान असम्बली, साबिक अरकान और कारपोरेशन चेयरमैन भी के.टी.आर. के हमरा मौजूद थे। आपको रखे बाखबर, देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बटन जरूर दबाइए।